का दोस्त अपना भी दोस्त, या फिर दुश्मन का दुश्मन अपना भी दुश्मन। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अक्सर ये दो फॉर्मूले चलते हैं, लेकिन भारत हमेशा से तीसरे फॉर्मूले का फॉलोअर रहा है, वो है वसुदेव कुटुंबकम। इसीलिए वो इजराइल का भी दोस्त है और ईरान का भी। अमेरिका और ईरान में अदावत है, भारत दोनों का दोस्त है। अमेरिका और रूस में 36 का आंकड़ा है, भारत दोनों का दोस्त है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, भारत दोनों को साधे हुए है। ईरान और इजराइल में जंग छिड़ चुकी है, भारत का बैलेंस बरकरार है। किन्हीं दो देशों के तनाव में भारत की स्टैंडर्ड लाइन रही है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं और बैठकर बात होनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज भी यही बयान दिया। कहा, हम पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने पर बेहद चिंतित हैं और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान दोहराते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि संघर्ष व्यापक क्षेत्रीय रूप न ले। हम आग्रह करते हैं कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाए। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law. हालांकि कुछ लोग कुछ समय से भारत को इजराइल की तरफ ज्यादा झुका हुआ देख रहे हैं। इसकी वजह है रक्षा समझौते और कारोबारी रिश्ते। इजराइल से भारत का व्यापार 2023-24 में 54,081 करोड़ रुपए का था। ईरान से भारत का व्यापार 2023 और 24 में थोड़ा घटकर 15,293 करोड़ का हो गया है। भारत इजराइल से हथियार खरीदता रहा। पहली बार प्रधानमंत्री इजराइल गए, रेड कारपेट वेलकम हुआ, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया में बहुत गर्मी नहीं थी। ठीक वैसे ही जब दुनिया की फिक्र छोड़कर भारत ईरान से सस्ता तेल खरीदता रहा, चाबहार पोर्ट पर भी आगे बढ़ा, तो ना तो अमेरिका बोला ना ही इजराइल। हालांकि कुछ मौकों पर ऐसा लगा कि ईरान से रिश्तों के धागे टूट सकते हैं जब अयातुल्लाह खामेनेई ने कश्मीर पर बयान दिया। 2020 के दिल्ली दंगों और भारतीय मुसलमानों पर चिंता जताई। भारत का इतना कहना काफी था। आपने ईरान का रिकॉर्ड देखा क्या? सिर्फ एक बयान ने रिश्तों को फिर बैलेंस कर दिया था। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.